ये कह देना सरल है कि हम शिव जी के और शिव जी बोलो बोलो जम के हमारे, पर ये कहना सरल है पर होना बहुत कठिन है। क्योंकि शंकर भगवान के होने के लिए जैसे गंगा मैया ने तप करा, शंकर भगवान के होने के लिए जैसे माँ जगतजनी जगदम्बा ने तप करा, शंकर भगवान के होने के लिए जैसे सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घोषमा ने साधना करी, तब तो उसका मरा हुआ बेटा जीवित हो गया। ये घोषमा की साधना ही तो थी, ये घोषमा का प्रबल प्रेम ही तो था शिव के प्रति। आप सब कृष्णेश्वर महादेव के धाम में बैठे हो, क्या कथा कहती है? सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, एक का नाम था सुदेहा, दूसरे का नाम था घोषमा। सुदेहा के बेटा नहीं था, संतान नहीं थी, घोषमा के संतान थी। पहली औलाद हुई, संतान हुई, तो उसने अपने पति के कहने पर सुदेहा को वो संतान घोषमा ने दे दी। सुदेहा ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर। सुनिए ना कथा सबने, आप तो कृष्णेश्वर के हो तो सुन के रखे होगे, बल्कि तुम्हारे यहां कोई मेहमान आता होगा तो उसको भी सुना देते हो। और सुनाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम हमारे यहाँ के बच्चों का नियम है, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, तो वो कोई भी मौसी आई ना तो सबसे पहले उनकी जो प्रिय चीज है ना वो सुनाते हैं। बच्चों की आदत है, मौसी ये देखो मौसी, जो प्रिय चीज है। तो अपने यहाँ की सबसे प्रिय चीज क्या है? पूरे बेरुल की सबसे प्रिय चीज मेरे कृष्णेश्वर महादेव। जैसे ही कोई आए सबसे पहले उनके बारे में बताया जाए कि हमारे यहाँ ये है। पर हमारे यहाँ उल्टी रीति कर दी। बेरुल के कृष्णेश्वर महादेव का तो नाम तुम लोग कम लेते हो और गुफा का नाम ज्यादा लेते हो। नहीं, हमारी बात का थोड़ा सा किसी न किसी को बुरा लग सकता है, और लग जाए तो लग जाए। एक गिलास गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों मिला के पी जाओ, कोई दिक्कत वाला बात। आज दुनिया के लोगों ने, हम कहना नहीं चाहेंगे परंतु लोग समझ जाएंगे हमारी भाषा, आज दुनिया के लोगों ने गुफा को तो प्रसिद्ध कर दिया, पर बेरुल के जो 12वां ज्योतिर्लिंग है, जिस ज्योतिर्लिंग पर पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र माना जाता है, उसको लोगों ने नीचे दबाने का प्रयास किया। दबाने का प्रयास किया। कितने सारे ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करिए आप। और मेरे को उम्मीद है कि आप जितने बैठे हो, जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सब 12 ज्योतिर्लिंग में भ्रमण कर कर आइए। सारे ज्योतिर्लिंगों में जाकर देखोगे आपको खड़े रहना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, भीड़ लग रही है, व्यवस्था ऐसी है वैसी है, ये हो रहा है वो हो रहा है। और यहाँ क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बेरुल के ज्योतिर्लिंग को, कृष्णेश्वर बाबा को तो हमने प्रसिद्ध करने का प्रयास ही नहीं किया। हमने तो केवल पोथी पुराण में उनकी प्रसिद्धता है, उनको पोथी पुराण में वर्णित है कि 12वां ज्योतिर्लिंग है। पर हम सबको बताएं, हम अपनी सोशल मीडिया से, हम अपने मोबाइल से, हम अपने इंस्टाग्राम से, जनमानस में, जब बेरुल के कृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आप मंदिर के अंदर जाएं, एक प्रयास करो, अपने साथ में एक मोबाइल ले जाकर मंदिर के प्राचीन शिखरों का, जैसे एलोरा में जाने वाले एलोरा की गुफाओं का प्रचार करते हैं, एलोरा की गुफाओं को दर्शाते हैं, वैसे हमारे कृष्णेश्वर बाबा के प्राचीन शिखर का, प्राचीन शिलाखंडों का, प्राचीन शिवालयों का, उसका एक एक चीज का दर्शन अवश्य करो। और इसकी शुरुआत कोई दूसरा नहीं करेगा, हम प्रयास करेंगे कि हम भी 2 दिन के अंदर हम भी बेरुल के कृष्णेश्वर महादेव की एक एक शिला का वर्णन वहीं पर रहकर ऑनलाइन करने का प्रयास करें। इसकी शुरुआत हम करेंगे। हमारी कैमरा टीम आस्था वालों की भी और हमारे साथ की कैमरा टीम को हम लेकर जाएंगे और वहां खड़े होकर बताएंगे ये शिखर है, इतने साल पुराना, इसका ये अस्तित्व है, ये सुधर्म नाम के ब्राह्मण के सुंदर एक सुदेहा और घोषमा के चरित्र से ये कृष्णेश्वर महादेव की ये पवित्र धरा एक आनंदित हुई है। ये वो धरा है जहां पर संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक तप कर 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 चले जाते हैं। और जब वो
तप कर कर जैसे ही उनकी कुटिया में पहुंचते हैं, वहीं पर मेरे 12 ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव के साथ खड़े मिलते हैं। स्वयं शिव के 12 प्रतिबिंब स्वरूप मिल जाते हैं। ये वो कृष्णेश्वर की हम लोग भूल जाते हैं। तुम सबकी आदत है कि नई बहू आती है तो पुरानी पर ताने कसे जाते हैं। बेटा तू कर सकती थी, ये तो छोटी है ना, इसमें तो अक्ल नहीं है। नहीं, दोनों की महत्वता रखिए। हम मना नहीं करेंगे कि आप गुफाओं का प्रचार ना करिए, आप ये ना, परंतु साथ में हमारे कृष्णेश्वर बाबा का जो संपूर्ण विश्व का केंद्र है, जो सबके दिल में निवास करता है, ऐसा कृष्णेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग है, जिस ज्योतिर्लिंग की ज्योति जीवन में सुख प्रदान करती है। उसके सही नियम आना चाहिए, उसके सही क्रम आना चाहिए। क्यों लिखा स्कंद पुराण में कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर बेरुल। जिस कृष्णेश्वर मंदिर के प्रांगण में भगवान शंकर के शिवलिंग के मंदिर प्रांगण के अंदर यदि उत्तर की ओर मुख कर कर हाथ में एक बेलपत्र को रखकर उत्तर मुखी बैठकर कृष्णेश्वर बाबा का 7 बार नाम का उच्चारण करने पर कृष्णेश्वराय नमः, कृष्णेश्वराय नमः बोलने पर कामना कर कर एक बेलपत्र यदि नंदी को दे दी जाती है तो बाबा कृष्णेश्वर उसकी झोली कभी खाली नहीं रखते। ये स्कंद पुराण का हम क्यों छोड़। ये वो कृष्णेश्वर बाबा हैं जो प्राण वापस दे देते हैं। सुदेहा ने करा क्या था, बेटे को बड़ा करा, बहू आ गई और बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो भूष्मा है। नहीं पूछा सुदेहा को। सुदेहा ने, बेटा सो रहा था, तलवार से काट काट के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर फेंक दिए एक तालाब के अंदर, एक कुंड के अंदर, एक बावड़ी के अंदर। आज भी वो है, आज भी वो बावड़ी है जहां पर टुकड़े फेंके गए। पोटली बंधी थी, घोषणा का नियम था। प्रत्येक सोमवार को शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती थी, विसर्जन करने बावड़ी में जाती थी। सिर पर शिवलिंग था, जाने लगी, बेटे का दर्शन करे, 1 हफ्ते हो गया, मेरा बेटा नहीं दिखा। उसको क्या मालूम कि बेटे के तो टुकड़े कर 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 बावड़ी में डाल दिए गए। उसको क्या मालूम कि बेटे के तो टुकड़े कर दिए गए, बावड़ी में पटक दिए गए। सुदेहा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर 1 हफ्ता हो गया मरे हुए, टुकड़े हुए। घोषणा को नहीं मालूम कि मेरा बेटा मर चुका है। और घोषणा तो सिर पर शंकर का शिवलिंग है, विसर्जन करने जा रही है। और विसर्जन करते करते उसके मन में आया, 1 हफ्ते से मैंने बेटे के दर्शन नहीं करे। शिव महापुराण की कथा का उमाखंड कहता है, शंकर को जल चढ़ाते समय, शिव की आराधना करते समय, पार्थिव लिंग का पूजन करते समय, बेलपत्र चढ़ाते समय, शिव मंदिर में झाड़ू लगाते समय तुम्हारे मन के अंदर जो भाव आता है शंकर भगवान को, उसे तुरंत पूर्ण करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी। शिव को उसको पूर्ण करना पड़ता है, भगवान शंकर को उसे पूर्ण करना पड़ेगा, भगवान शंकर को उसको संभालना पड़ेगा। और कृष्णेश्वर महादेव वो तो अपने मन में बस भगवान शिव का शिवलिंग मस्तक पर है और चली जा रही है। हर शंभो हर हर शंभो, 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 हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो, हर शंभो हर हर शंभो,
मन से उच्चारण कर रही, मन से उच्चारण करती जा रही, हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर, मन से उच्चारण करती चली जा रही है, स्मरण करती चली जा रही है, हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर, उच्चारण कर रही है, चली जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर। तालाब के किनारे पर पहुंच गई, बावड़ी थी, 4 सीढ़ी नीचे उतरी, शंकर भगवान के शिवलिंग को विसर्जन कर रही थी बावड़ी में। मेरे बेटे का दर्शन नहीं हुआ, 1 हफ्ता हो गया। उसे क्या मालूम कि मरा है। जिस बावड़ी में तू शंकर भगवान के शिवलिंग को छोड़ने के लिए आई है, वो उसी बावड़ी में तेरा बेटा मरा पड़ा 1 हफ्ते पुराना। हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर शंभो। शिवलिंग लिया, स्मरण किया, जल में पात्र को नीचे किया, पात्र को नीचे। विसर्जन करना आता है ना आप लोगों को? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे किया जाता है? पार्थिव शिवलिंग अगर आपने थाली के अंदर, पाटे के अंदर कोई सामग्री पर कोई ऊपर बनाया है, तो उसका विसर्जन कैसे करा जाता है? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते समय जिस पात्र पे पार्थिव शिवलिंग बना हुआ है, उस पात्र को नदी में शिव का नाम लेकर जल में उस पात्र को नीचे डाला जाता है, पात्र को पकड़ा जाता है और शिवलिंग को नीचे की ओर ले जाया जाता है। जब शिवलिंग पानी में थोड़ा कम दिखे, उस समय पर उसको धीरे से फिर जल में छोड़ दिया जाता है। जब थोड़ा कम दिखे, थोड़ा हाथ पानी में नीचे करा जाता है और नीचे कर कर फिर उसकी फूल पत्ती जब पानी में ऊपर आ जाए, दिखने लगे, तब शिवलिंग को धीरे से खसका दिया जाता है, जल में उसको विसर्जन कर दिया जाता है। क्यों? अगर तुमने पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा और उसको तुम थाली में बना कर ले गए हो, पाटे पे बना कर ले गए, अब तुमने इसको उठाया तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बोलो, जम के बोलो जरा, टूट जाएगा। तो इसको सबसे पहला विसर्जन करने के पहले जब पार्थिव शिवलिंग तुमने बना लिया, बनाने के बाद उसको जल के अंदर लेकर, जब पूजन करने के बाद जब जल के अंदर लेकर जाओगे तो उसकी फूल पंखड़ी अपने आप पानी में तैरने लगेगी और शिवलिंग जल में चला गया, मतलब तुमने विसर्जन कर दिया। अब भले तुम धीरे से उसको, जो पार्थिव बनाया है, तुम धीरे से उसको पानी में फिर धीरे से विसर्जन कर सकते हो। हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो विसर्जन। जैसे ही घोषमा ने जल में भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करा, इतनी देर में तो जो कपड़े में उसके टुकड़े बंधे थे, जो मर चुका था 1 हफ्ते पहले, वो कपड़े में से निकलकर तैरता तैरता बावड़ी में से पुत्र बाहर निकलकर आ गया। बेटा हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर शंभो हर शंभो हर हर। बेटा निकलते तैरता हुआ बाहर आया और अब बाहर आते से अपने माता के गले में लग गया। माता के पुत्र तू? हाँ मां, मुझे नहीं मालूम कि मैं पानी में कैसे आया, मुझे नहीं मालूम कि मैं पानी में कब पहुंचा, पर मां ऐसा लगता है मुझे कि कोई मुझे जल में लेकर भी आया और कोई मुझे जल से बाहर भी निकाल।
अब जरा विचार करिएगा, मेरे घृष्णेश्वर बाबा घूषमा के बेटे को जीवित करे इसलिए नाम घृष्णेश्वर पड़ गया। यहां शास्त्र स्कंद पुराण का वेरुल के अंतर्गत वर्णन किया गया घृष्णेश्वर बाबा का कि जब मेरे भोलेनाथ घूषमा के बेटे को जल से निकाल सकते हैं तो तुमको भी मेरे भोलेनाथ जंजाल से निकाल सकते हैं। मेरे भोलेनाथ जंजाल से बाहर निकाल सकते। हम शिव को जान नहीं पा रहे, हम शंकर को पहचान नहीं पा रहे। कई लोगों की आदत होती है दूर के ढोल जम के बोलो, जरा दूर के ढोल सुहावने। अपने नजदीक में कृष्णेश्वर बाबा बैठे हैं, अपने नजदीक में भगवान शंकर बैठे हैं, अपने नजदीक में 12 ज्योतिर्लिंग में से ऐसा ज्योतिर्लिंग विराजमान है जो संसार से मुक्त कर देता है। हमारे नजदीक में भगवान शंकर का वो ज्योतिर्लिंग विराजमान है कृष्णेश्वर महादेव जो संसार से मुक्त कर देता है। हमारे नजदीक में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग विराजमान है जो हमें संसार सागर से मुक्त कर देता है। हमारे जीवन काल में मृत्यु लोक में संसार सागर में स्वयं स्कंद पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर महादेव एक ऐसे हैं जिनका दर्शन कर लेने पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। और जो नजदीक में रहते हैं वो उनको जान ही नहीं पा रहे। दूर के ढोल सुहा, जो नजदीक है वो पहचान नहीं पा रहे, जो पास में है वो जान नहीं पा रहे। अरे कुछ तो होगा, जरा विचार करिएगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से कृष्णेश्वर बाबा का ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिन्होंने ऑनलाइन कथा यहां से कराई। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। और शायद हम हमारे भाव से करें, हमारे भाव से शायद पहला ज्योतिर्लिंग ये कृष्णेश्वर महादेव एक ऐसे हैं कि मेरे बाबा हर 3-4 महीने में, हर 3-4 महीने, और यहाँ के ब्राह्मणों से भी पूछना, संतों से पूछना, हर 3 से 4 महीने में बाबा अपने आप खींचकर कृष्णेश्वर बाबा दर्शन के लिए बुला ही लेते हैं। शायद हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कृष्णेश्वर महादेव पकड़ते हैं, बुलाते, बड़े भाव से। और मैं कृष्णेश्वर महादेव के जितने पुजारी हैं, कृष्णेश्वर महादेव के जितने भी संत हैं, कृष्णेश्वर महादेव के जितने पुजारी संत पंडित ब्राह्मण जितने भी हैं, उन सब के पवित्र चरणों को मैं नमन करता हूं कि कितने बड़े पुण्य भागी हो आप सब जो आपको कृष्णेश्वर बाबा ने हाथ पकड़कर अपनी सेवा प्रदान करी है। अपनी सेवा जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी। हमारा तुम्हारा बम बम भोलानाथ है, हमारा तुम्हारा तुम्हारा। जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी, जय भोला भंडारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी गौरा के त्रिपुरारी। ओ जय
भोला भंडारी, रखियो लाज हमारी। जय भोला भंडारी, रखियो लाज हमारी। ओ गोरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी। गोरा के त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी। मन की कामना पूरी हो तो हो उद्धार हमारा। मन की कामना पूर्ण हो तो उद्धार हमारा। ओ बम बम भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा हमारा। शंभो। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। भक्ति हमारे ऊपर छेकर मन फिर जाए। भक्ति हमारे ऊपर छेकर मन फिर जाए। भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा। भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा। ओ बम बम भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जय भोला भंडारी, भोला के त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी, भोला के त्रिपुरारी। ओ रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी। ओ जय भोला भंडारी, रखियो लाज हमारी। जय भोला भंडारी, गौरा के त्रिपुरारी। रखियो लाज हमारी, गौरा के त्रिपुरारी। मन की इच्छा पूर्ण हो तो कल्याण हमारा। मन की इच्छा पूर्ण हो तो हो कल्याण हमारा। ओ बम बम भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा हमारा। बम बम भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा। ओ बम बम भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा तुम्हारा। बम बम भोलानाथ है हमारा, तुम्हारा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन के भाव कहिए। हृदय से बाबा को अपने दिल की बात कहिए। बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। साथ में बोलिएगा,
भाव से, हृदय से साथ में प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैसे मंगलकारी, वैसे मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान शंकर करुणा सागर, दया सागर, दयालु। भगवान शंकर की पवित्र कथा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। बाबा देव अधिदेव महादेव, भगवान शंकर करुणा सागर, करुणा करने वाले दयालु दातार। कृष्णेश्वर बाबा केवल आप कह दें कि मैं महादेव तुम्हारी और तुम मेरे, केवल शब्दों से नहीं, आपका पूरा समर्पण भगवान शंकर के प्रति होना चाहिए। तो शिव अपने आप पर करुणा करना प्रारंभ कर देते। समर्पण हो। कुछ चीजें अपने आप मिलती है। आगी के पास जाओगे तो गर्माहट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो, जम के बोलो, मिलेगी ना। पानी के पास जाओगे तो शीतलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जम के बोलो, मिलेगी। जब आगी के पास जाओगे तो गर्माहट मिलती है, पानी के पास जाते हैं तो शीतलता मिलती है, तो शिव जी के पास जाते हैं तो मन की जो कामना होती है वो पूरी मिलती ही मिलती है। कुछ चीजें अपने आप प्राप्त होती हैं, अपने आप। थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ। कुछ चीजें अपने आप प्राप्त होती हैं, अपने आप मिलती हैं। उनको ढूंढने जाना नहीं पड़ता, अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप। बस एक श्रद्धा, एक विश्वास, एक भरोसा
दड़ी करना। घुष्मा को तो मालूम ही नहीं था कि मेरा बेटा मर गया। उसको तो ज्ञाति नहीं है घुष्मा को कि मेरा बेटा 1 हफ्ते पहले मरा हुआ है, और मेरा बेटा तो जिसको मैंने दिया था गोदी में उसी ने मार दिया। उसको तो मालूम ही नहीं। अब कौन होगा जो 1 हफ्ते पहले मरे हुए टुकड़े टुकड़े जो पानी में पड़े हुए हैं वो सड़ गए होंगे, गल गए होंगे, पर मेरे शंकर भगवान, यही कृष्णेश्वर महादेव, यही मेरे शंभू, यही मेरे शंकर, यही मेरे त्रिकालदर्शी, यही मेरे कैलाशी अविनाशी शिव, मेरे शंकर ओघड़दानी शंभू ऐसी कृपा कर दी है कि वो 1 हफ्ते पहले मरे हुए उस बच्चे को जीवित कर कर सामने लाकर खड़ा कर दिया। 1 हफ्ते पहले मरा था घुष्मा का बेटा, 1 हफ्ते। कितनी प्रबलता होगी इस कृष्णेश्वर महादेव की, कितनी प्रबलता होगी कृष्णेश्वर बाबा के इस पवित्र तीर्थ की, ज्योतिर्लिंग की। महाराज, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। भटकना छोड़ो, हम जितने जितने भटकते हैं मृत्यु के बाद और ज्यादा भटकते हैं। क्योंकि ये वो कहते हैं ना कि साहब तर्पण का जल क्यों देना पड़ रहा है, लोगों को पानी क्यों देना पड़ रहा है, तो लोगों ने कह दिया साहब प्यास नहीं बुझी जिंदगी की, वो हमेशा लगा ही रहा, ये और मिल जाए, वो और मिल जाए, ये और हो जाए, वो और हो जाए, ये और हो जाए, वो और इंतजार करता रहा, प्राप्त नहीं हुआ कुछ पूरा जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। मतलब क्या हुआ, कुछ मिला ही नहीं हाथ में। हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, वेरुल वाले के भरोसे चलते, सीहोर वाले के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। आपको मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर देना, ये अपनी समझदारी इसी में। किसी किसी की अच्छी पहचान होती है और पैसा अच्छा जोरदार होता है तो हाई टेंशन लाइन बाजू में खसक जाती है। जैसे राजा श्वेत, मृत्यु आई, यमराज आया, पर शंकर जी से पहचान थी, उनने फाइल पे सिग्नेचर करके दे दिए, बाजू के खेत वाले के हाई टेंशन ले जाओ, इसको छोड़ दो। पहचान दी, सिग्नेचर काम कर। और शंकर जी के सिग्नेचर के चक्कर में तो ब्रह्मा जी इस्तीफा दे रहे थे। ब्रह्मा जी इस्तीफा क्यों दे रहे थे? ब्रह्मा जी ने कहा मुझे तो ब्रह्मा रहना ही नहीं है। तो भगवान विष्णु ने पूछा तुम ब्रह्मा क्यों नहीं रहना चाहते? कि मेरी चले ही नहीं तो ब्रह्मा रहने से मतलब क्या? भाग्य लिखता मैं हूं और भाग्य में लिखा कि इसके जीवन में दुख आएगा, और ये शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने चली जाती है, वो सीहोर वाले महाराज के कहने पे इसका दुख खट जाता है, तो फिर मुझे लिखने से फायदा क्या? क्या लाभ मुझे, फायदा कौन सा? ये कृपा भगवान शिव की है।
ये भगवान शंकर की करुणा है, उनकी उदारता है, उनकी दया है। चल रही है हाई टेंशन लाइन ऊपर से, बिल्डिंग नहीं बन सकती, मकान नहीं बन सकता, तो प्लाट दे दो, बेच दो। अर्थात मालूम पड़ गया कि अब शरीर ठीक नहीं है, चल रहा है हाई टेंशन लाइन, मौत छोड़ दो, अब भगवान के चरण छोड़ दो। और रोज प्रतिदिन भगवान को प्रणाम कर कर महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान के प्रति समर्पण के भाव को प्रबल बनाओ, केवल कहने से नहीं भाई।